हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त तनिक मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के अखबार में जो मुख्य खबर शिक्षा जगत से आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया चल रही है पिछले 2 वर्षों से, उसके बारे में। अभी खबर आई है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको बहुत ही जल्दी 4 उप सचिव मिलने वाले हैं। यानी कि जिस दिन विज्ञापन इसका आया उसके 21 दिन के अंदर अंदर ये आवेदन मांगे गए हैं, ताकि जल्द ही उप सचिव की भर्ती की जा सके। इसके बाद अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करना है। तो जैसे ये अध्यक्ष पद के लिए आवेदन लिया जाएगा, अध्यक्ष पद शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल जाएगा, उसी के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने कार्य पर प्रगति पर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये कार्य पर प्रगति करता है उसके बाद तुरंत आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद के लिए 2012 में पद भरे गए थे। आपको जानकारी होगी कि टीजीटी और पीजीटी के लिए भी आवेदन मांगे गए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले से ही मैंने बॉर्डर कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि टीजीटी के लिए 3539 और पीजीटी के लिए 624 पद 2022 में ही आवेदन इसका आया था। और कितने लोगों ने इसमें, लगभग लाखों लोगों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। बट शिक्षा सेवा चयन आयोग के कारण वो भर्ती उस समय कंप्लीट नहीं कराई जा सकी थी, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था और नियुक्ति नहीं दी गई थी। तो 2 साल से लगभग शिक्षा सेवा चयन आयोग का इंतजार हो रहा है टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए। और पिछले अगर 6 वर्षों से देखें तो 2018 में आखिरी बार बेसिक में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी। उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए वो भी भर्ती ठप हो गई है। कुछ 69,000 के केसेस चल रहे थे, इसलिए भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली प्राथमिक में। ठीक है, तो आज के जो न्यूज़पेपर में दिया गया है कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्दी ही 4 उप सचिव मिल जाते हैं और उसके बाद अध्यक्ष मिल जाते हैं, तो फिर ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि तो फिर यहाँ पर भर्ती में तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें कितनी ज़्यादा धांधली देखने को मिली है, वो आप इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीसीएसजे का जो मुख्य एग्ज़ाम हुआ था, जो मुख्य परीक्षा ली गई थी, उसमें आपको 18,000 से ज़्यादा कॉपियाँ ऐसी हैं जिसमें आपको अदला बदली देखने को मिली है। यानी इतने व्यापक पैमाने पर अगर धांधली होगी तो आप सोचिए कि एक पढ़ने वाला बच्चा वो किस स्तर पर चला जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, उसका पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि बीएड प्रवेश परीक्षा में 2 महिलाएं समेत 3 सॉल्वर पकड़े गए। आपको ज्ञात होगा कि कल यानी 9 जून को बीएड का प्रवेश परीक्षा कराया गया था, जिसमें प्रयागराज से एक भाभी की जगह एग्जाम देती एक महिला पकड़ी गई और उसी के एवज में 2 जगह आगरा और आजमगढ़ में भी 2 सॉल्वर पकड़े गए हैं। तो कल 3 सॉल्वर पकड़े गए, बाकी परीक्षा को सकुशल रूप से संपन्न कराया गया। ये परीक्षा प्रदेश के 51 जिलों के 470 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये फिलहाल आज के लिए मुख्य बिंदु हैं। और हम बात करेंगे जेईई एडवांस के। जेईई एडवांस का कल रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें वेद ने टॉप किया है। वेद ने 355 अंक पाकर इसमें ऑल इंडिया रैंक में अगर देखें तो पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे पर आदित्य और तीसरे पे यहाँ पर भोगलापल्ली रही हैं। तो ये फिलहाल जेईई एडवांस के जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में बात करें। और अगर हम देखें आजकल नीट एग्ज़ाम के जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है, चाहे अध्यापक हों, चाहे विद्यार्थी हों, या अगर कोई कोचिंग संचालक है जिन्होंने अपने बच्चों के प्रति मेहनत की है, तो वो भी नीट रिजल्ट को लेकर बहुत ही नाराज़ है। उसके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल एक बहुत ही ज़रूरी खबर ये है कि जो छात्रवृत्ति की बात करते हैं हम लोग, तो छात्रवृत्ति पर अब ऐसे मनमानी किसी की नहीं चलेगी कि किसी की अटेंडेंस आप 75% से ऊपर कर देंगे और आप उसके छात्रवृत्ति आप दिला सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अब बायोमेट्रिक से हाजिरी होगी और ये बायोमेट्रिक की जो हाजिरी होगी ये समाज कल्याण विभाग में जाएगा। वहाँ पर जब इसकी सत्यापन हो जाएगा उसके बाद ही अब जो आपकी शुल्क प्रतिपूर्ति है या छात्रवृत्ति है ये आपके खाते में आएगा। तो ये एक अच्छा कदम होगा। जो विद्यार्थी विद्यालय जाने से कतराते हैं उनके लिए, अगर उनको छात्रवृत्ति चाहिए, शुल्क प्रतिपूर्ति अगर उनको लेनी है, तो सबसे पहले आपको 75% कम से कम उपस्थिति आपको विद्यालय में दर्ज करानी होगी। अगले सप्ताह तक आ सकती है सीजीएल की भर्ती। आपको भी पता होगा कि जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है तब से भर्तियां देखने को बहुत ही कम मिली हैं। तो ये जो अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिला है,
इसके बाद जो भी भाजपा शासित राज्य हैं सभी एक्टिव मोड में आ गए हैं और सभी भर्ती, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, सभी को समझ में आ गया है कि अगर आपको अच्छी तरीके से गवर्नमेंट चलानी है तो आपको युवा वर्ग को खुश करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए, नीट का मुद्दा संसद में उठाऊंगा। राहुल गांधी ने बोला है कि जो नीट का ये मुद्दा है, जो नीट में धांधली की मुद्दा है, वो अब संसद में उठाएंगे, क्योंकि अब ये विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। तो अब जो होगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे सत्ता विपक्ष हो, तो अगर जो दोनों होंगे, दोनों में जब तक तालमेल नहीं बनेगा तब तक अब सरकार अच्छे से नहीं चलाई जा सकती है। तो अब राहुल भी मजबूत हो गए हैं, राहुल के पास भी 234 सांसद हो चुके हैं। तो अब कोई भी ये मुद्दा अगर संसद में उठाते हैं तो उसको बहुत ही सीरियस लेना पड़ेगा सत्ता पक्ष को। तो नीट का मुद्दा अगर ये संसद में उठाने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही सीरियस मुद्दा अब बनने जा रहा है। अगर कल के न्यूज़पेपर में आपने देखा हो तो कल के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला था कि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं नीट का मुद्दा सॉल्व करने के लिए। फर्जी शिक्षक भर्ती प्रकरण, अभ्यर्थी तलाशने वाले पिता और पुत्र, यानी कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है पिता और पुत्र के बीच में, जो कि अगर कोई भी वैकेंसी आती थी तो उसमें ये लोग कैंडिडेट तलाशते थे पास कराने के लिए। मतलब एक पिता है जो बड़े आला अधिकारियों के संपर्क में रहता है और एक पुत्र है जो कैंडिडेट्स खोजता है और सारा जो लेन देन होता है वो ये पुत्र करता है। ठीक है। न्यूयॉर्क में बच्चों के लिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर पाबंदी। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। फिलहाल चाहे वो इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, तो जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी 18 वर्ष की उम्र पार नहीं किए हैं, अगर वो सोशल मीडिया पर आते हैं तो उनके जो मन पसंदीदा, वो जो वीडियो देखना चाहते हैं, वो वीडियो जो सोशल मीडिया में दिखा रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यूयॉर्क सामने आया है। और ये बिल्कुल इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी बच्चा होता है, अगर वो सोशल मीडिया पर आता है और उसके पसंद की चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, तो जहाँ वो 5 मिनट वीडियो देखना चाहता है वहीं पर कब घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इस पर बिल्कुल रोकथाम लगनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा सोशल मीडिया पर समय व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल आज का जो न्यूज़पेपर था उसमें जो महत्वपूर्ण खबरें थी उसको मैंने अपने वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी तरह की ये सीरीज आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी और सेम आपको इसी टाइम पर आपको जो भी न्यूज़पेपर में मुख्य खबरें होंगी वो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो पर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।